यहाँ में ताप्ती नदी से स्टार्ट करना है। इसके पहले के जो टॉपिक्स है वो क्लियर हो गए। मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हम देख रहे हैं, तो इसमें इसके पहले की जो अन्य नदियाँ है, जो उत्तर की ओर प्रवाहित नदियाँ है, जो पूर्व की ओर प्रवाहित नदियाँ है, वो डन हो गई है, ठीक है, कंप्लीट हो गई है। उसके वीडियो डल गए हैं, अपलोड हो गए और आप लोग को इन्फॉर्म भी कर दिया है, तो प्लीज उसको देखिए क्योंकि बहुत ही जल्दी हम रिविजन क्लास लगाने वाले हैं। ताप्ती नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम कहाँ से है? बैतूल जिले के मुल्ताई से है। जब सारी नदियों के हमने उद्गम देखे थे, उसके बाद समापन देखे थे, अन्य उपनाम देखे थे, तो उद्गम और समापन में ताप्ती नदी के बारे में भी हमने पढ़ा था। ये नदी 3 राज्यों से होकर बहती है। एक तो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मिलती कहाँ है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। लंबाई कितनी? 724 किलोमीटर है। सहायक नदियों की बात करें तो पूर्णा से प्रश्न बना है, ठीक। गिरना, बोरी, पंजारा, अमरावती और अरुणावती इसकी सहायक नदियाँ है। जो बांध और परियोजनाएं कौन सी है? पारसडोह बांध है। कहाँ पर है? बैतूल में। हथनूर बांध महाराष्ट्र। देखिए मध्य प्रदेश के बुरहानपुर नामक जो जिला है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी हथनूर बांध बना हुआ है और बुरहानपुर से महाराष्ट्र की सीमा लग जाती है, तो महाराष्ट्र में भी ये हथनूर बांध है। उकाई परियोजना ये गुजरात में है, ताप्ती नदी पर। उसके बाद विशेष तथ्य क्या है कि इसका अन्य नाम सूर्यपुत्री है। शिवपुत्री किसे कहते हैं? कमेंट करके बताइए। शिवपुत्री और एक शिव जी की बहन, ठीक है। शिव जी की बहन के बारे में मैंने बताया था कि उन्हीं के तट पर महाकाल, बाबा महाकाल का जो स्थान है, वहां पर कुंभ का मेले का आयोजन होता है प्रति 12 वर्षों में। और शिव की पुत्री किसे कहते हैं? माँ ताप्ती को सूर्यपुत्री कहते हैं। ताप्ती नदी के किनारे जो शहर है, बुरहानपुर, भुसावल और सूरत, 3 शहर है। बुरहानपुर है, भुसावल और सूरत, और चूंकि मुल्ताई से तो उसका उद्गम होता है। सर्वाधिक मिट्टी के टापू किस नदी में पाए जाते हैं? ताप्ती नदी में। ये बहुत अच्छा फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक मिट्टी के टापू किस नदी में पाए जाते हैं, तो ताप्ती नदी में मिलते हैं। स्वाली बंदरगाह व सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी पर गुजरात में है। राज्य पूछेगा कि स्वाली बंदरगाह किस राज्य में है, तो गुजरात में है। सूरत बंदरगाह तो हमें पता है गुजरात में। अब पूछेगा किस नदी पर, तो नर्मदा नदी पर है। ताप्ती नदी पर है। ताप्ती नदी के बारे में हम बात करें, वहां नर्मदा भी ऑप्शन में दिया रहेगा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको याद रखना है स्वाली बंदरगाह और सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी पर गुजरात में है। ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत के मध्य प्रवाहित होती। यहाँ पर्वत श्रृंखलाओं में आपको कंफ्यूज किया जाएगा। सतपुड़ा के साथ ही आपको विंध्याचल का नाम दे दिया जाएगा, फिर आप कंफ्यूज होगे कि विंध्याचल है या अजंता है या फिर मैकाल है, कैमूर है, कौन सी श्रेणी। देखिए जो मैकाल और कैमूर श्रेणी है ये पूर्व की है, तो पूर्व में तो हमको जाना ही नहीं है क्योंकि बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम हो रहा है, तो लगभग बीच वाले मध्य प्रदेश से हो रहा है, तो ये पूर्वी भाग है, ये बिल्कुल एलिमिनेट कर देना ऑप्शन। सतपुड़ा तो आपको पता है, लेकिन जो ताप्ती नदी है सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है और नर्मदा नदी उत्तर में बहती है। सतपुड़ा और यहाँ पे विंध्याचल, ठीक, यहाँ समझिए, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप। यहाँ पे विंध्याचल पर्वत आएगा ऊपर, यहाँ पे सतपुड़ा और सतपुड़ा के दक्षिण में अजंता। तो ये जो विंध्याचल और सतपुड़ा है इसके बीच से नर्मदा नदी जाएगी और सतपुड़ा और अजंता इसके बीच से ताप्ती नदी प्रवाहित होती। तो ये क्रम आपको याद रखना है, किस पर्वत श्रृंखला के बीच से कौन सी नदी बह रही है। ताप्ती नदी के पुत्र कुरु से ही कुरु वंश की उत्पत्ति हुई। तो कुरु कौन थे? ताप्ती नदी के पुत्र थे, इनसे किस वंश की उत्पत्ति हुई? कुरु वंश की। यहाँ दिया है 23 से 25 फरवरी 2022 के मध्य मुल्ताई में ताप्ती महोत्सव का आयोजन किया जाता है। देखिए प्रति वर्ष किया जाता है। पहला प्रश्न द्विवार्षिक है, 3 वर्षों में है। प्रतिवर्ष है तो प्रतिवर्ष किया जाता है। किस जिले में? तो मुल्ताई जिले में। कौन सा आयोजन, कौन सा महोत्सव? ताप्ती महोत्सव। इतना आपको याद रखना है, प्रश्न आएगा तो इसी में से आएगा। और मान लीजिए 2024 का है तो ये पूछ ले कि 2024 में कब से कब तक आयोजन किया, लेकिन संभावना थोड़ी सी कम है। यहाँ मुल्ताई बैतूल से ताप्ती का उद्गम हुआ है। उसके बाद में बुरहानपुर जो ताप्ती के तट पर है, यहाँ पर भुसावल जो ताप्ती के तट पर है और सूरत जो ताप्ती के तट पर है। परियोजना की बात करें तो उकाई परियोजना गुजरात में, हथनूर बांध ये महाराष्ट्र बताया है और पारसडोह बांध ये बैतूल में ताप्ती नदी पर। उसके बाद में गिरना नदी है, बोरी, पंजारा, अमरावती। और देखिए जो अरुणावती नदी है ये दाएं तट से मिल रही है, ये दाएं तट से मिल रही है अरुणावती नदी, बाकी ये सारी नदियां बाएं तट से मिल रही है।
एक स्वाली बंदरगाह है, कहाँ है? गुजरात में है। और सूरत बंदरगाह ये कहाँ है? गुजरात में है। और खंबात की खाड़ी में जाकर ताप्ती नदी समाहित हो जाती है। मध्य प्रदेश के प्रमुख घाट, और वो घाट किसी न किसी नदी के तट पर होंगे, तो नदियों के नाम है। जैसे देखिए यहाँ सेठानी घाट और सांडिया घाट याद रखना। सेठानी साड़ियाँ पहनती है, बहुत सारी नई नई अलग साड़ियों का उनको शौक है, ऐसे सांडिया घाट को साड़िया घाट बना दो, तो सेठानी जी को अलग अलग साड़ियाँ पहनने का शौक है। तो नर्मदा नदी के तट पर है, ये तो पता है, और होशंगाबाद में। ठीक, उसके बाद गौरी घाट, ये जबलपुर नर्मदा में, सबको पता है। संग्राम घाट की बात करो तो देखो मंडला, आपका जो मन है उसमें हमेशा संग्राम चलते रहता है। आपके मन में क्या संग्राम चलता है कि मैं ये पढ़ूं या ना पढ़ूं, ऐसे करूं या ना करूं, तो मन में संग्राम चलते रहता है। उसके बाद बरमान घाट, ये नरसिंहपुर में है। राम घाट कहाँ है? शिप्रा नदी के तट पर है, उज्जैन में। महेश्वर घाट कहाँ है? नर्मदा नदी के तट पर, खरगोन में है। राजघाट कहाँ है? ताप्ती नदी के तट पर है, बुरहानपुर में। ठीक, देखो रामघाट राजघाट दोनों की बात हो रही है। राज बुरहानपुर में राजघाट है, किस नदी के तट पर? ताप्ती नदी के तट पर। और राम घाट कहाँ है? शिप्रा नदी के तट पर, उज्जैन में। उज्जैन में बाबा महाकाल है, उन्हीं के साथ भगवान राम भी है, तो राम घाट है शिप्रा नदी के तट पर, उज्जैन में। कंचन घाट की बात करते तो बेतवा नदी पर, ओरछा में। ठीक है, ऐसा है कि देखो इसको कैसे याद रखोगे। कंचन घाट, कंचन नाम की एक लड़की है, वो क्या कर रही है? रोटियां बना रही। ठीक है, वो रोटियां बना रही है और कुछ लोग खाना खा रहे, तो वो पूछ रही कि तवा जो है गैस पर रखा हुआ है, आपको और चाहिए क्या रोटी? अभी बता दो, क्योंकि अभी मैं खाना बना रही हूँ, बाद में मत बोलना कि मुझे और रोटी चाहिए और पराठे चाहिए, फिर मैं सुनूंगी नहीं। तो कंचन क्या बोल रही है? कंचन बोल रही है कि मैंने तवा रखा हुआ है। ठीक है, मैंने तवा रखा हुआ है, आपको और चाहिए क्या रोटी? बता दो। तो कंचन घाट बेतवा नदी के तट पर और ओरछा में। अब कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि देखिए किताब से पढ़ते समय तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको रिलेट ना करे, ट्रिक ना बनाए, तो फिर एग्जाम हॉल में क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। और कंफ्यूजन से जब प्रश्न गलत होता है तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि किताबों को जब हमने इतना समय दिया है, उसके बाद भी यदि वो प्रश्न हमने गलत कर दिया तो फिर हमने क्या पढ़ाई की, ऐसे मन में सवाल उठते। यहाँ एक बिंदु दिया है कि जो बालाघाट जिला है, यहाँ पर एक जलप्रपात है, उसका नाम है गांगुलपारा जलप्रपात। ये कैसा है? पहाड़ी जलप्रपात है। ठीक है, ना कि बेनगंगा नदी पर स्थित कोई जलप्रपात है, मतलब बेनगंगा नदी पर नहीं है ऐसा बोल रहे। ये पहाड़ी जलप्रपात है और ये जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में एक पिकनिक स्पॉट है और वन विभाग के अंतर्गत है। ठीक है, आपको याद रखना है बालाघाट जिला है, बालाघाट जिले में एक जलप्रपात है, उसका नाम क्या है? गांगुलपारा जलप्रपात। गांगुलपारा जलप्रपात को गंगा नदी से रिलेट नहीं किया है, ये वन विभाग के अंतर्गत आता है, जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर है और एक तरह से पहाड़ी जलप्रपात है। यहाँ पर गांगुलपारा के बारे में इतना याद रखना है। दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में देखेंगे, तो सबसे पहले बेनगंगा नदी। बेनगंगा से मैंने आपको बोला था, देखो बैन मतलब बहन, गुजराती भाषा में बहन को बहन कहते हैं। गंगा से गंगा, ठीक, तो उनकी सिस्टर का नाम क्या था? गंगा। किसकी? जो सिवनी में रहते हैं उनकी सिस्टर का नाम था गंगा, उनकी बहन का नाम गंगा। तो बेनगंगा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? सिवनी से हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे गोपालगंज, और उसके भाई का नाम गोपालगंज है, मुंडारा गांव। मुंडा मतलब लड़के को कहते हैं ना मुंडा, तो उस मुंडे का नाम गोपाल है और उसकी बहन का नाम बेनगंगा है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश से निकल के महाराष्ट्र में प्राणहिता संगम का निर्माण करते हुए गोदावरी में मिल जाती। निकलती कहाँ है? मध्य प्रदेश से। जाती मिलती कहाँ है? महाराष्ट्र में। वर्धा और वेनगंगा उसका संगम जो है प्राणहिता कहलाता है, तो वर्धा में मिलेगी तब प्राणहिता संगम कहलाएगा। और फिर किस नदी में मिलती? गोदावरी में, अंतर्गत गोदावरी में जाकर मिल जाती है। लंबाई कितनी है? 569 किलोमीटर है। सहायक नदियां वर्धा, बाघ, अंधेरी, गरहवी, बावनथड़ी और पेंच नदी। बांध परियोजनाएं कौन सी है? संजय सरोवर, भूती बांध, राजीव सागर परियोजना और माचागोरा बांध। देखो ये जो संजय सरोवर या भीमगढ़ है, ये वेनगंगा नदी पर सिवनी जिले में स्थित है। इसको कैसे याद रखना है बता दे रही हूँ। अभी आपने क्या देखा? अभी आपने ये देखा कि जो मुंडा है गोपाल, उसकी बहन का नाम क्या है? वेनगंगा, मतलब वेनगंगा नदी का उद्गम जो है मुंडारा गांव सिवनी
से हुआ है, इतना ठीक है, गोपालगंज से। अब देखो ये जो इनकी सिस्टर है, इनकी शादी किससे कर दी, संजय से कर दी, और कहा कि वही सिवनी में की है, ठीक है, लोकल में ही शादी कर दी। तो संजय सरोवर, और वो संजय कैसा दिखता है, भीम के जैसा दिखता है। तो संजय सरोवर और भीमगढ़ बांध ये किस नदी पर है, इसी बेनगंगा नदी पर है सिवनी। क्योंकि देखो जो बेनगंगा है वो तो उनकी सिस्टर है, तो बेनगंगा की शादी की है, किससे की है, संजय से, वही लोकल का है सिवनी का, और ये भीमगढ़ बांध। उसके बाद धूती बांध, ये बेनगंगा नदी पर बालाघाट जिले में स्थित है, ठीक। ये भी बेनगंगा नदी पर है, और किस जिले में, बालाघाट जिले में। धूती, अब ये प्रोसेस आगे बढ़ा, फिर शादी हो गई, फिर उनको एक बालक का जन्म हुआ, उसका नाम क्या रखा, धूती। चीजें क्लियर है। तो जब भी धूती याद आएगा तो बालक का नाम है तो बालाघाट में रहेगा, और उन्हीं की सिस्टर को हुआ, मतलब बेनगंगा नदी पर ही है। उसके बाद राजीव सागर परियोजना। अब देखो संजय अलग व्यक्ति है, राजीव अलग व्यक्ति है। तो राजीव क्या है, उनके भाई है। तो बावनथड़ी पर बालाघाट, ब से बावनथड़ी, ब से बालाघाट। उसके बाद माचागोरा बांध जो है पेंच नदी पर है, छिंदवाड़ा में, ठीक। जो गोरे लोग होते हैं उन पर पेंच कसा जाता है, इस तरह से आप याद रखिए। या गोरे लोग जो होते हैं पेंच कसते हैं, ऐसे रंगभेद तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो छिंदवाड़ा जिले में वो रहते हैं, इस तरह से आप याद रखेंगे। उसके बाद कुछ तथ्य दिए हुए। मध्य प्रदेश की पहली नहर बेनगंगा नहर है, इसका निर्माण 1923 में हुआ था। बालाघाट शहर बेनगंगा नदी के किनारे स्थित है। बेनगंगा नदी के समीप एक पहाड़ी झरना है जिसको गांगुलपारा अभी बताया था, वन विभाग के अंतर्गत आता है। बेनगंगा को पुराणों में बेवा, वैया और दीदी के नाम से जाना जाता है। रेवा नहीं लगाना, बेवा बेवा का बोला है, रेवा का नहीं बोला है। यहाँ पे ये नक्शा दिया हुआ है, इसके माध्यम से इसको समझिए। यहाँ कालीभीत बैतूल है, यहाँ से कौन सी निकलेंगी, वर्धा नदी यहाँ से निकली। ये सिवनी है, सिवनी का मुंडारा गांव है, यहाँ से हमारी कौन सी नदी निकली, बेनगंगा नदी निकली। एक भीमगढ़ बांध है, उस पर संजय सरोवर जिसको बोला है, कहाँ है, सिवनी में है। उसके बाद धूती बांध कहाँ है, बालाघाट में है। गांगुलपारा जलप्रपात का है, बालाघाट में, इसी बेनगंगा नदी पर। फिर इसके बाद राजीव सागर परियोजना किस पर है, बावनथड़ी में, ठीक है, बावनथड़ी में है, बालाघाट पर। फिर यहाँ पे सौसर से कान्हा नदी निकलेगी, जुनारदेव से पेंच नदी, दोनों आकर बेनगंगा में मिल जाएगी। और ये वर्धा है और बेनगंगा, इसका संगम क्या कहलाएगा, प्राणहिता कहलाएगा। और आखिरी में महाराष्ट्र में जाकर गोदावरी नदी में समाहित हो जाएगी। वर्धा नदी कहाँ से निकलती है, बैतूल, बैतूल जिले में वर्धन शिखर दिया है कुछ किताबों में, और यहाँ पर कालीभीत पहाड़ी बताया, हाँ उसी के वर्धन शिखर से निकलती है। महाराष्ट्र में किससे जाकर मिल जाती है, बेनगंगा से जाकर मिल जाती है, और संगम का नाम क्या है, प्राणहिता। इसके किनारे महाराष्ट्र में सेवाग्राम और पवनार आश्रम है। देखिए आश्रम महत्वपूर्ण है, इसीलिए पूछा जा सकता है कि सेवाग्राम और पवनार आश्रम किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। किस नदी के तट पर है, वर्धा नदी के तट पर। प्राणहिता नदी, तो प्राणहिता वर्धा और वेनगंगा का संगम है, तब वो प्राणहिता के नाम से जानी जाती है। राइज ऑफ जो शिवगामी है, आनंद नील कांतन सर द्वारा लिखित जो उपन्यास है उसमें प्राणहिता नदी का वर्णन है। बाहुबली फिल्म में इसी उपन्यास पर आधारित है, ठीक। पेंच नदी की बात करें तो आपको पता है जो पेंच नेशनल पार्क है, जिसका दूसरा नाम क्या है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, ये सिवनी में आता है, ठीक है, सिवनी जिले में आता है। तो इसे लैंड ऑफ मोगली कहते हैं। यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, पेंच। और इसका उद्गम कहाँ से है, जो छिंदवाड़ा जिला है उसके जुन्नारदेव से इसका उद्गम है। स्थानीय लोग क्या बोलते हैं कि मोगली जो है सिवनी जिले के आमोदागढ़ में पाया गया था। रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित बुक है, क्या नाम है, द जंगल बुक, द सेकंड जंगल बुक और द रेड डॉग बुक में मोगली का उल्लेख है। किस किस में, द सेकंड जंगल बुक में और रेड डॉग बुक में मोगली का उल्लेख मिलता है। नदी जोड़ो परियोजना के बारे में देखते हैं। तो भारत में नदी जोड़ो परियोजना का विचार किसने दिया था, एक ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर थे, उनका नाम था सर आर्थर थॉमस कॉटन। इन्होंने दिया था, कब दिया था, 1858 में दिया था। नदियों को आपस में जोड़ना नदियों के पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का एक तरीका है। इस प्रक्रिया में अधिक पानी वाली नदी को कम पानी वाली नदी से जोड़ते हैं। ये आपसे पूछा जाएगा, वो बोल देंगे कि कम पानी वाली नदी को अधिक पानी वाली नदी से जोड़ते हैं ताकि कम पानी वाली नदी में जल आता रहे। तो जोड़ती तो एक दूसरे से दोनों है, लेकिन जो अधिक पानी वाली नदी उसका फ्लो इस तरह से कम पानी वाली नदी में
बनाया जाता है कि पानी उसमें पहुंचता रहे। नदी जोड़ो परियोजना के क्या लाभ है? पेयजल की समस्या कम हो जाएगी, सूखे और बाढ़ की समस्या कम होगी, क्योंकि देखिए एक नदी है, यदि उसमें बाढ़ की प्रवृत्ति देखी जाती है हर साल, दूसरी नदी है जिसमें सूखा है, तो जब इनका जल जोड़ दिया जाएगा तो इसका एक्स्ट्रा पानी इसमें ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो क्या है, यहाँ पे बाढ़ नहीं आएगी और यहाँ सूखा नहीं होगा। आर्थिक समृद्धि आने से लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, सिंचाई में वृद्धि होगी, नहरों का भी विकास होगा और जल विद्युत क्षमता में इजाफा होगा। जब आपके पास जल है तो फिर आप जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, उसकी क्षमता बढ़ा सकते हो। नदी जोड़ो परियोजना के कुछ दुष्प्रभाव भी रहेंगे। विस्थापन और पुनर्वास की समस्या होगी, जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई नदी है, उसका जल आप दूसरी नदी में पहुंचा रहे हो सकता है कुछ समय बाद उसका जल कम हो जाए, फिर वहाँ जो जैव विविधता है वहां पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वो कम हो सकती है, नष्ट हो सकती है, दूसरी जगह पलायन कर सकती है। वन उन्मूलन की समस्या रहेगी, क्योंकि इस रास्ते में यदि कुछ वन है तो उसकी कटाई आपको करनी पड़ेगी मार्ग बनाने के लिए। अप्राकृतिक है, प्राकृतिक नहीं, अप्राकृतिक तरीके से आप मानव निर्मित तरीके से अपने ज्ञान से इसको कर रहे हो और इसमें खर्चा बहुत अधिक है, ये इसके कुछ नुकसान है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो नदी जोड़ो परियोजना है उसमें जो केन बेतवा लिंक परियोजना थी, सबसे पहली परियोजना थी और उसको किस तरीके से हमने जोड़ा था। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है ये बेतवा नदी है, ठीक, और ये इधर केन नदी है। ये इनका प्रवाह इस तरीके से है, ये हमीरपुर में जाकर यमुना में मिलती है और ये बांदा में। तो यहाँ पे इनको इस तरह से यहाँ पे जोड़ा गया है। बीच में निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर पड़ेगा। यहाँ पर बरुआ बांध बना है, ललितपुर झांसी यहाँ पे पड़ रहा है। यहाँ दौधन बांध बना हुआ है पन्ना में। तो केन नदी पर दौधन बांध और बेतवा नदी पर बरुआ, ब से बेतवा, ब से बरुआ, और केन नदी पर दौधन बांध बना हुआ है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है ये। शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2005 में। वर्ष याद रखना, बिल्कुल पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो वर्ष 2005 में केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत हुई थी। समझौते पर हस्ताक्षर 22 मार्च 2021 को हुआ था। कुल लंबाई कितनी थी? 221 किलोमीटर थी। लाभान्वित जिले 13 थे, मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के। मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन। उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। उसके बाद मध्य प्रदेश को सिंचाई के लिए 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर और उत्तर प्रदेश को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। पहला और दूसरे चरण की बात की है तो देखिए दौधन बांध का निर्माण किया गया छतरपुर जिले में। किस नदी पर? केन नदी पर। उसके बाद लोअर उर बांध शिवपुरी में है। बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना सागर और कोटा बैराज विदिशा, इसका निर्माण द्वितीय चरण में बोला गया। तो केन बेतवा लिंक परियोजना 2005 याद रखना। और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के जिले है, कुल जिले 13 है, ये भी याद रखना है। अपने यहाँ पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, देखिए शिवपुरी भी इसमें शामिल हो रहा है और रायसेन। ये जो अपवाह तंत्र है इसकी नेक्स्ट क्लास मिलेगी और इसमें हमारी जो मध्य प्रदेश की नदियां है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको मैंने एक शेड्यूल भेज दिया है ग्रुप में, उस ग्रुप में शेड्यूल के अनुसार आपको क्लासेस मिल रही है। जैसे ही एमपी जियोग्राफी कंप्लीट हो जाती है, एक तो इसका डिस्कशन होगा और दूसरी चीज इसका टेस्ट होगा, तो आपको कंटिन्यूअसली रिवीजन करते चलना है। चलिए, थैंक यू सो मच।